बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी पिछले 2-3 दिन से जो कुछ वीडियोस लगाई थी डिलीवरी के हिसाब से, मतलब डिलीवरी बॉय जो डिलीवरी का काम होता है गाड़ी पे या बाइक पे। तो मेरा मकसद ये नहीं था कि आप लोग जो जॉब कर रहे हैं आप लोग उस जॉब से मुतनफ़र हो जाओ, उस जॉब से तंग आके आप बोलो जी हमारी जॉब ठीक नहीं है तो हम लोगों ने जो है अब डिलीवरी का काम करना है। जो भाई मेरे यहाँ पे बहरीन में हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैंने पहले भी बोला था कि जो भी काम आपने अगर काम चेंज करना चाहते हैं या जो भी काम है तो आप पहले उस काम के बारे में डिटेल्स लें, उस काम के बारे में पहले डिटेल इकट्ठी करें। जब आपको पूरी डिटेल मिल जाए तो फिर आप जो है वो उस काम में जाएं अगर आपको ठीक लगता है तो। जैसे अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो अब मैंने बोला जी डिलीवरी का काम अच्छा है, या आप किसी और से सुनते हैं तो आप लोग साथ ही ये कहना शुरू हो गया कि हमारी कंपनी में जो है ना वो सैलरीज़ कम है, डिलीवरी वाले जो है ना वो ज़्यादा अर्न करते हैं। तो आपकी बात ठीक है, डिलीवरी वाले ज़्यादा अर्न करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का अगर एक पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव भी लाजमी होती है, ठीक है। उसके बारे में आप ये देखें कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, किसी शॉप में, किसी ऑफिस में, किसी जगह पे, तो आप 10 घंटे या 12 घंटे जॉब करके आपको पता है आपको फ़िक्स सैलरी मिल जानी है। लेकिन डिलीवरी वालों का ये हिसाब नहीं होता, ठीक है। उनको शुरू से एक एक ऑर्डर का पर ऑर्डर के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, उनकी सैलरी फ़िक्स नहीं है। अगर आप 150 दिनार आपकी सैलरी है या 130 है तो उनको ये 150 बनाने के लिए भी एक एक ऑर्डर करके काम करना पड़ता है, ठीक है। और जितने वो ऑर्डर करेंगे उतने ही उनको पैसे आएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं होता कि आप ऑर्डर कम करें और आपको पैसे ज़्यादा आएँ, ऐसा हिसाब नहीं है। उसमें आप जितना काम करेंगे उतने आपको पैसे आएंगे, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि काम करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, काम करने का इशू नहीं है, मैं 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे काम कर सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ कहना आसान है। आप बाहर निकलें, आप डिलीवरी वाले लड़कों से जो दोस्त हैं उनसे मिलें, उनसे पूरी डिटेल पूछें, उनसे इस काम के फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें पूछें। उनकी ड्यूटी किस हिसाब से होती है, उनको सैलरी किस हिसाब से आती है, उनके ख़र्चे कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें लाजमी उनसे पूछें, फिर कोई डिसीजन लें। आप अपनी लगी हुई जॉब को कभी भी गलत कह के छोड़ के दूसरी जगह पे ऐसे ना जाएं। अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी डिटेल इकट्ठी करें कि उनके ख़र्चे कौन से हैं, उनका काम कैसा होता है, वो कैसे कैसे अर्न करते हैं, ठीक है, उसके फ़ायदे क्या होंगे आपको और उसका आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। वो आप सारी चीज़ें पहले डिटेल्स इकट्ठी करके फिर आपने जो डिसीजन लेना है वो आप फिर वो डिसीजन ले सकते हैं। बग़ैर सोचे, बग़ैर वर्क किए आप ऐसा काम ना करें। आप एक पेपर बनाएं, उस पे दोनों के फ़ायदे लिखें, एक साइड पे उसके फ़ायदे लिखें, एक साइड पे उसके फ़ायदे लिखें, एक साइड पे उसके नुकसान लिखें, एक साइड पे उसके नुकसान लिखें। फिर आप दोनों को डिफ्रेंशिएट करें, दोनों में फ़र्क देखें कि आपको कौन सी चीज़ ठीक लगती है। अगर तो आप जिस जॉब पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको वो ठीक लगती है तो चुप करके खुदा का शुक्र अदा करें और उसी पे लगे रहें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप इससे ज़्यादा काम कर सकते हैं और आप ज़्यादा जो है वो डिज़र्व करते हैं तो फिर आप उसके लिए डिलीवरी में जा सकते हैं। लेकिन पहले सोच के जाइएगा, क्योंकि हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। जो लोग नए आने वाले हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे आके पहले से काम कर रहे हैं, जॉब्स पे लगे हुए हैं, वो अगर छोड़ के जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको
अच्छा खासा जो है ना वो फ़र्क फ़ील होगा, क्योंकि नंबर एक यहाँ पे फ़िक्स सैलरी नहीं होती। आपको एक एक पीस का, आपको एक एक पर ऑर्डर का हिसाब मिलता है। जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको पैसे आएंगे, ठीक है। और फिर आपको गाड़ी लेनी पड़ती है अगर आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर है अगर आप पहले ही किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपको सैलरी कम लग रही है तो इसका मतलब है आप गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर लाइसेंस का क्या एक्सपेंस आता है, अगर आप बाइक लेते हैं तो वो क्या रेंट होता है, उसका लाइसेंस का क्या हिसाब होता है, आपको अकोमोडेशन का क्या होता है, खाने का क्या होता है, वो आपको सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। वो आप सारी चीज़ें सोच के फिर डिसीजन लें। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो यहाँ पे बहरीन में हैं, जो पहले कहीं ना कहीं जॉब्स कर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ। जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए डिलीवरी के काम में एडजस्ट होना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि उनको यहाँ का इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों का आइडिया नहीं होता। वो डायरेक्ट आके अगर डिलीवरी का काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा काम है। डिलीवरी के काम पे अच्छी अर्निंग भी होती है, ड्यूटी भी अपनी मर्ज़ी से होती है। अपनी मर्ज़ी से ये होने का मतलब ये है कि आप जितना काम करेंगे उतने आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी काम चेंज करने से पहले ज़रूर सोचें। एक दफ़ा डिसीजन लेके चले गए, बाद में मुश्किल ना हो आपके लिए। उम्मीद है आपको बात मेरी समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। आने वाली वीडियो तक का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।